Okay, students, now we are continuing our lesson. The writer, when the M. Hamel called his name, M. Hamel जो है जब उसका नाम बुलाते हैं फ्रांस का, लिटिल फ्रांस का, on that time he could not say a single word because he had not learned his participles. उसने अपने participles जो थे, जो होमवर्क था वो तैयार नहीं किया था. अब see, I could not say a single word using able to. अब यहाँ पे ध्यान में रखो, could होता है तो we have to remove could को हमें हटाना है और was were able to लगाना है. और अगर can होता है तो can को remove करके हमें is am are able to लगाना होता है. अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I was. नॉट आया है तो नॉट हम लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे. आई वॉज नॉट एबल टू से अ सिंगल वर्ड. आई हर्ड एम हैमल से टू मी. अब एम हैमल उससे कहते हैं, आई डोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस. अब यहाँ पे हु सेड टू हुम के लिए पूछा जा सकता है. आई डोंट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब डांटना. आई डोंट स्कोल्ड यू, हु सेड टू हुम. तो एम हैमल सेड टू फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. अब वो कहते हैं कि तुम्हें खुद ही जो है बुरा लगता होगा. सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बा आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. रोज जो है हम कहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है. आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मतलब अधिक समय है. आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. एड अ क्वेश्चन टैग. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैवंट आई. आई विल लर्न इट टुमारो. क्योंकि जब समय होता है तो हम कहते हैं कि आज नहीं किया तो कल कर लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. ही सेड दैट, कि हम रोज कहते थे कि आज नहीं किया, ओके कल कर लेंगे. बट देखो कि आज हम कहाँ पहुँच गए. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ ऑल्सिस. She put off learning tomorrows. कि अब जो है हम पढ़ाई को कल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं. बिकॉज इट्स अ ग्रेट ट्रबल, बहुत ही परेशानी में आ गया है ऑल्सिस. नाउ दोज फेलोज मतलब पीपल, लोग, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब नाटक करना. Pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. He said that कि रोज तुम बहाने करते थे, नाटक करते थे, बहाने करते थे, बहाने बनाकर बाहर चले जाते थे. और उसका कंडीशन क्या है कि आज तुम फ्रेंचमैन होकर भी, फ्रेंच के होकर भी, you can not write, neither speak nor write. अब देखो, यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज. नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए भी पूछा जा सकता है. यू कैन नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो राइट योर ओन लैंग्वेज. कि तुम जो है ना लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज को. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. लेकिन तुम खराब नहीं हो. अब इसका मतलब फ्रेंच नहीं आता तो इट डजंट मीन कि यू आर अ वर्स्ट. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. रिप्रोच मतलब ब्लेम करना. यहाँ पे आ सकता है कि आइडेंटिफाई द वन वर्ड फॉर द ब्लेम. तो ब्लेम के लिए कौन सा एक वर्ड आया, रिप्रोच. कि हमें खुद को ही, अपने आप को ही दोषी मानना चाहिए. हम सबको दोष देना होगा. मतलब अपने आपको, हम सभी को, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. कि हम सभी को यहाँ पर अपने आप को दोषी मानना होगा कि हमने अपनी ही लैंग्वेज को नहीं सीखा. योर पेरेंट्स वी आर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न. इट वाज फर्स्ट ब्लेम किसको किया जा रहा है, पेरेंट्स. बिकॉज दे आर नॉट टेंस्ड. एनेक्सियस मतलब चिंतित होना, कि बहुत चिंतित नहीं हुए. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द
मील्स, कि उन्होंने फर्म में काम कराया या मिल्स में काम कराया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, वो कहते हैं कि मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न योर लेसन्स, कि मैं भी जो है अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी देने के लिए तुम लोगों को भेज देता था, जबकि मुझे उसके बदले, इंस्टेड ऑफ, इट मीन्स बदले, उसके बदले मुझे तुम्हें लेसन्स को पढ़ने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि whom did M. Hamel blame? The M. Hamel blamed parents and also himself also. Then from one things to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. वो बताते हैं कि ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर भाषा है। Which is the most beautiful language in the world? French language. We must guard it. Guard मतलब सुरक्षा करना, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। Among us and never forget it, because when a people are enslaved, जब लोग जो है ये enslaved मतलब गुलाम होना, make a slave of, as long as they hold fast of their language, it is as if they had the key to their prison. कि वो जब दूसरी भाषाओं के गुलाम हो जाएंगे तो उन्हें अपनी भाषा, ये जो है उन्हें कैद से आज़ादी दिलाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि एवरी पीपल मस्ट हैव टू नो देयर ओन लैंग्वेज। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद जो है उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और स्टार्ट कर देते हैं लेसन को। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, he not only opened a grammar but also read us our lesson, using as well as, he opened a grammar as well as read us our lesson. He opened a grammar and a question tag, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डिडंट ही। अब अगर चेंज द वॉइस करने के लिए बोला जाए तो ही दैट इज सब्जेक्ट, ओपन दैट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, अ ग्रामर was opened by him. I was amazed to see how well I understood it. और उस दिन जो है राइटर को आश्चर्य हुआ कि वो कितने अच्छे तरीके से उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। All he said seemed to so easy I think to that I had never listened so carefully. उसे उस दिन जो है फ्रेंच लैंग्वेज इतनी आसान लगी because he listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. और वो कहता है कि इतने धैर्यपूर्वक उन्होंने कभी समझाया नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने सारा नॉलेज एक ही दिन में सब दे देना चाहते थे। And to put it all into our heads at one stroke. At one stroke मतलब एक घूंट में पी जाना, कि ऐसा लगता था कि वो सारा नॉलेज अपना जो है हमें एक ही घूंट में दे देना चाहते हैं। But that is your phrase word, one stroke, एक घूंट में। In this way, M. Hamel expressed his thoughts. We can ask the personal response question as like we should be grateful to our teachers support. क्या हमें अपने टीचर्स का ऋणी होना चाहिए?
as according to you? So yes, according to me, we should be grateful to our teachers because they do it for the development of their students. Whatever they do, जो भी वो करते हैं, they all do their developments of their students. They do it selflessly, निस्वार्थ पूर्वक करते हैं. They want every students to be successful. Every teachers want that कि उनका हर एक बच्चा जो है सक्सेसफुल. सो by telling us what is good and what is the bad, they always show us the right path. They always lead like a torch. वो हमेशा जो है हमें एक टॉर्च की तरह हमारा रास्ता दिखाते हैं. So that we should be grateful to our teachers.